नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज बलिदान दिवस है, 30 जनवरी। सुबह 11 बजे देशवासियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दिया, मौन होकर के 2 मिनट के लिए। साथियों, राष्ट्रपिता को याद करना बहुत अच्छी बात है और राष्ट्रपिता के हत्यारों की भर्त्सना करना भी। और राष्ट्रपिता के हत्यारे आज भी हैं, जो संविधान की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, राष्ट्र की हत्या कर रहे हैं और मानवता की हत्या कर रहे हैं। ऐसे हत्यारों की भर्त्सना होनी चाहिए, आलोचना होनी चाहिए और इन्हें देश विरोधी गतिविधियों के लिए सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन सजा देने वाला कौन है? आज वही लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जिन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। प्रधानमंत्री खुद स्वीकार कर चुके हैं कि 2014 में कि आज भी वे आरएसएस के सदस्य हैं, आरएसएस के प्रचारक। तो साथियों, सवाल उठता है कि ये दोहरा राष्ट्रवाद क्यों? एक तरफ गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है और उन्हें फादर ऑफ नेशंस कहा जाता है, और दूसरी तरफ उनकी हत्या पर जश्न मनाया जाता है और शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ साथियों, ये बात सही है। हिंदू महासभा आज भी शौर्य दिवस मना रहा है और इसके पहले भी कई सालों तक उसने शौर्य दिवस को मनाया था। शौर्य दिवस मतलब कि अपनी विजय पताका फहराना चाहता है भगवा संस्कृति की और कट्टर हिंदूवादी छवि की। तो ऐसे में हमें सोचना है और हमें देखना है कि इन सांप्रदायिक दक्षिणपंथी शक्तियों से हमारे देश को क्या खतरा हो सकता है, क्या खतरा हो रहा है और ये लोग क्या करने वाले हैं। साथियों, आज जिस तरह से भारत में अहिंसुता हावी हो गई है और एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के ऊपर हमला करने की बात कर रहा है, मार डालने काट डालने की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ वही दक्षिणपंथी शक्तियां गांधी जी की हत्या को जायज ठहरा रही हैं और गांधी जी के हत्यारे को महिमा मंडित कर रही हैं, गांधी जी के हत्यारे का शौर्य दिवस मना रही हैं और गांधी जी को सभा सम्मेलनों में गालियां दी जा रही है, अपमानित किया जा रहा है, लांछित किया जा रहा है, चरित्रहीन कहा जा रहा है, राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा है, गद्दार कहा जा रहा है। तो सर, हमें समझना होगा कि आज हम किस मुकाम पर खड़े हैं, किस धरती पर खड़े हैं और किस राष्ट्रवाद को समेट करके आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, जो लोग गांधी जी की हत्या का समर्थन करते हैं, जो लोग नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित करते हैं और जो लोग संप्रदाय विशेष को काट डालने मार डालने की बात करते हैं, ये लोग राष्ट्र प्रेमी राष्ट्रवादी तो कतई नहीं हो सकते। हाँ, ये गद्दार जरूर हो सकते हैं और ये नफरत फैलाने वाले, नफरत की भाषा बोलने वाले और नफरत ही सोचने वाले मुट्ठी भर हैं और हमारे देश की जनसंख्या में इनका कोई अनुपात नहीं है। ये अपने को हिंदू कहते हैं, लेकिन हिंदू कट्टरपंथी नहीं होता है, हिंदू असहिष्णु नहीं होता है, हिंदू संस्कृति और हिंदुत्व को ये लोग समझते ही नहीं है। इसलिए हमारा ये कहना है कि जो हिंदू हैं, जो बौद्ध हैं, जो ईसाई हैं, जो मुस्लिम हैं, सभी इस देश के नागरिक हैं और हमारी साझा संस्कृति आज से नहीं वर्षों से चली आ रही है और आगे चलेगी और आगे बढ़ेगी।
किसी एक संप्रदाय या किसी एक धर्म का राज यहां कभी नहीं रहा है और आज भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र जैसा दिवा स्वप्न तो एक कोरी कल्पना ही साबित हो सकता है। और जहां तक बात राष्ट्र के खिलाफ गतिविधियां करने की और राष्ट्र को तोड़ने की और राष्ट्रपिता को अपमानित करने की बात है, तो इस पर मुट्ठी भर शक्तियों को यह देश माफ नहीं कर सकता है। देश ही क्या, दुनिया भर में भी इनकी भर्त्सना हो रही है, इनकी आलोचना हो रही है और इनके मंसूबों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो साथियों, महात्मा गांधी को जिसने मारा, नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को यह हिंदू महासभा का सदस्य था और आरएसएस का भी सदस्य था। आरएसएस के लोग कहते हैं कि गांधी जी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे का आरएसएस से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसी नाथूराम गोडसे के भाई ने 1994 में फ्रंट लाइन अखबार को एक साक्षात्कार दिया था और उसमें बोला था कि हम 4-5 भाई बहन हैं और सभी भाई बहन आरएसएस में ही पले हैं, बढ़े हैं और आरएसएस की विचारधारा को ही फॉलो करते हैं और आज भी हम आरएसएस के समर्थक हैं। गोपाल गोडसे ने यह बात कही थी और गोपाल गोडसे ने यह भी कहा था कि नाथूराम, दत्तात्रेय, गोविंद और मैं मतलब गोपाल, ये चारों पांचों भाई आरएसएस की पैदावार हैं और घर में नहीं बल्कि आरएसएस में पले और बढ़े हैं। इसलिए आरएसएस ये कतई नहीं कह सकता कि नाथूराम गोडसे का आरएसएस से कोई संबंध नहीं था। आरएसएस की सोच, आरएसएस का चाल, चरित्र, चेहरा हर कोई जानता है और यह भी जानता है कि आरएसएस कट्टरपंथी शक्तियों को हवा देती है और कट्टरपंथी शक्तियों को पैदा करती है, कट्टरपंथी शक्तियों को हिंसा करने, दंगा करने, बलवा करने, हत्या करने, लिंचिंग करने के लिए उकसाती है और खुद इन गतिविधियों में शामिल होती है। तो जितनी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती हैं उसमें आरएसएस की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका जरूर होती है। अभी हाल में जो हरिद्वार में और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नारे लगाए गए धर्म संसद में और भगवा संविधान पेश किया गया, एक समुदाय विशेष को, मुस्लिम समुदाय को काट डालने, मार डालने, नरसंहार करने की बात कही, इनके खिलाफ कोई कारगर कार्रवाई नहीं हुई और जब सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला तो उसके बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन बहुत से अभी खुले घूम रहे हैं जो आज के दिन भी शौर्य दिवस मना रहे हैं और गांधी जी की हत्या करने की बात को जायज ठहरा रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए और जो गांधी जी के विरोधी हैं, जो इस देश के विरोधी हैं, जो संविधान के विरोधी हैं, जो लोकतंत्र के विरोधी हैं और जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मंशा रखते हैं, ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए और इस देश की जनता को आंदोलनरत होकर के शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन करते हुए इन शक्तियों को नेस्तनाबूद करने का समय आ गया है। अगर इन्हें इनकी भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा, अगर इन्हें मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा तो ये हमारी साझा संस्कृति को, हमारे भारतीय राष्ट्र के ताने बाने को नष्ट कर देंगे, चौपट कर देंगे। तो साथियों, आज गांधी जी के बलिदान दिवस पर हम सब लोगों को यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए और समाज की रक्षा के लिए हमें क्या करना है और राष्ट्रवाद को हमें किस रूप में दिखाना है। सरकार तो अपना राष्ट्रवाद मूर्तियां लगा करके दिखा रही है, लेकिन हमें राष्ट्रवाद
को कौन सा स्वरूप देखना है और हमें राष्ट्रवाद को किस तरफ ले जाना है और किस तरह से सांप्रदायिक शक्तियों से हमें मुकाबला करना है। अपने देश में ही एक तरह से गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और इस गृह युद्ध में हमें कैसे विजय हासिल करनी है और कैसे सांप्रदायिक शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। तो गांधी जी के बलिदान दिवस पर देशवासियों से अपील है कि वे गांधी दर्शन को अपनाएं, गांधी के विचारों को अपनाएं और गांधीवादी बन करके राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी महती भूमिका को समझें और निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक पहुंचे।